Okay, welcome back. ओके, आप लोग ज्वाइन करें। ठीक है। ठीक है, आगे स्टार्ट करते। जी सर जी। ओके, तो प्रेजेंटेशन के हमारे पास डिफरेंट प्रेजेंटेशंस है। ठीक है, प्रेजेंटेशन जिस तरह हम देखते हैं, क्रिकेट मैच जब एंड होता है तो प्रेजेंटेशन पार्टी होती है। तो वो भी एक प्रेजेंटेशन होती है कि उसमें क्या प्रेजेंट करना है उनको। ठीक है, तो इसी तरह जब क्लासरूम में या वर्चुअली या वीडियो, उस लिहाज से हर प्रोडक्ट की, सर्विसेज की, क्लासरूम्स की, बेशुमार 30,000 टाइप के जो है प्रेजेंटेशन है। बर्थडे प्रेजेंटेशन अगर आप देखते हो तो उसमें क्या प्रेजेंटेशन होगी एक्चुअली। तो बर्थडे का प्रेजेंटेशन से मुराद है, उसमें भी 14 पोर्टफोलियो बने हुए, प्रोफाइल बने हुए कि एक बर्थडे के अंदर किस तरह अच्छे सा बर्थडे का इवेंट मनाना चाहिए। तो उस बर्थडे के इवेंट में क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए। तो हर इवेंट प्लानर के लिहाज से वो चीज़ें उसके अंदर इसकी इम्पोर्टेंस है कि उसको प्रेजेंट किया जाए कि उस इवेंट को या चीज़ों के लिहाज से क्या प्लान होगा उनका। तो प्रेजेंटेशन एक प्लानिंग का एक जो है खास पर्पस है कि उसको डिफाइन करना है, विजुअली दिखाना है, या वीडियो के तौर पर आप उसमें वीडियो भी अटैच कर सकते हो, या उसको वॉइस के तौर पर आप उसको ऐड करना है। ठीक है, तो अब बर्थडे है तो बर्थडे के अंदर क्या है कि हम बर्थडे के हवाले से वो चीज़ें जो एक डिज़ाइनर है या फिर एक जो एक इवेंट प्लानर है, वो उस इवेंट को प्लान करने के लिए या उस चीज़ों के हवाले से, या एक बर्थडे की प्रेजेंटेशन किसी ने गिफ्ट करनी है तो उसके लिहाज से कोई पोएम बनाया है तो उसको प्रेजेंट करने का एक अंदाज है। ठीक है, और यही चीज़ें फिर आप वीडियो में बनाकर सेव कर सकते हो। तो ये एक प्रेजेंट करने का तरीका है। तो कुछ फॉर्मल तरीके होंगे प्रेजेंटेशन के, कुछ बिजनेस होंगे, कुछ मिक्सअप होगा, फॉर्मल भी हो बिजनेस भी हो, कि आप जो है प्रेजेंटेशन दे रहे हो उसके हिसाब से और फ्रीवेल के हवाले से भी दे रहे हो। तो कुछ प्रेजेंटेशन उस लिहाज से भी होंगे। ठीक है, कुछ प्रेजेंटेशन आपके डिफरेंट जर्नल इवेंट्स है, सिंपल है, बिजनेस के है। कुछ प्रेजेंटेशंस नॉर्मली प्रेजेंटेशन की नोट्स होते हैं। लाइक की नोट्स में आप डिफरेंट लेक्चर्स देते हो,
इंस्पिरेशंस के हवाले से, मोटिवेशन के हवाले से, लेसन्स के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, आप किस हवाले से आप प्रेजेंटेशन करना चाह रहे हो, 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट या 5 मिनट की आपको की नोट्स देने हैं, तो आपने वो इम्पोर्टेंस हाईलाइट उस चीज को आप बिजनेस के हवाले से वो किस तरह दोगे। तो वो उसके कुछ टेम्पलेट्स भी बने हुए, कुछ डाटा भी उसमें इनसाइड डला हुआ है। हाँ, अब एग्जैक्टली एक जो बिजनेस आइकॉन्स के जो लोग हैं, या बिजनेस फैक्टर्स के लोग हैं, या फिर डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स में है, ऑफिस में है, तो उनको अपने आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए एक प्रेजेंटेटर चाहिए होता है। तो बहुत सारी कंपनीज जिस तरह अब फ्रीलांसर्स की तरफ जा रही है, तो बहुत सारे फ्रीलांसर्स हायर करती हैं कि उनको वो प्रेजेंटेशन बना कर दे। और तो इसकी कैटेगरी में आप उनको भी हेल्प कर सकते हो प्रेजेंटेशन में, अपने का पोर्टफोलियो बना के, या 3-4 पोर्टफोलियो बनाकर आप प्रेजेंटेशन के हवाले से उनको आप हेल्प आउट कर सकते हो। इधर आपको अगर इंटरेस्ट होता है कि आप कंटेंट को रिसर्च करके भी एडिशनल दो, तो यू कैन चार्ज ओवर मोर एडिशनल। वरना आप सिर्फ कंटेंट उन्होंने दे दिया, या फिर आप इनिशियली आपने के पास कंटेंट दे दिया, मजीद वो कहते हैं कि रिसर्च भी कर लो, तो यू हैव टू राइट्स कि आप बताओ और उससे एडिशनली पैसे लो, कि भाई कंटेंट रिसर्च के अलग से पैसा होगा, क्योंकि इसमें इट्स टेक टाइम, क्योंकि फ्रीलांसर अपने टाइम के हवाले से उस क्वालिटी को डिलीवर कर रहा होता है। वरना अगर कोई काम अगर फॉरेन से जो लोगो है वो 5 मिनट में बनना है, तो वो आधे घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटे में क्यों बन रहा होता है? क्योंकि वो क्वालिटी के लिहाज से डिटेलिंग वर्क कर रहा होता है, उसको इलिस्ट्रेटर बेस पे, फोटोशॉप पे वो काम करता है। इट्स नॉट लाइक कि कैनवा में आएगा जो टेम्पलेट में बना हुआ है, गाड़ी तो गाड़ी डाल दी उसने, गाड़ी लिखा और सी लिख दिया, और उसका डी से उसके ब्रांड का नाम डिलाइट कर दिया, और उसने जो भी चीज़ें हैं अगड़म शगड़म जो टेम्पलेट में ही है वो कर दिया, चेंजेस करके उसको सेव कर सर्व कर दी कि भाई आपकी चीज़ें रेडी है। प्रेजेंटेशन के अंदर डिटेलिंग वर्क है ज़्यादा, टेक्स्ट की अलाइनमेंट्स है, डिज़ाइन को सेल्फ डिज़ाइन भी करना है इसमें। हालांकि एक टेम्पलेट के अंदर बहुत सारी सेम सेम चीज़ें हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। तो एक मास्टर स्लाइड होती है प्रेजेंटेशन की, कि वही पैटर्न उसका हर जगह चल रहा होगा, ठीक है। वही इसकी जो स्लाइड्स वगैरह है हर जगह यूज हो रही होगी। तो ये इस कॉन्सेप्ट के लिहाज से डिपेंड करेगा, ठीक है। यही चीजें एक होती पिच डेक। पिच डेक की भी बहुत डिमांड है फाइवर के अंदर, या फिर डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के अंदर। गोरों को, नए नए स्टार्टर्स को अपने चीज़ों को लिहाज से पिच डेक प्रेजेंटेशन की मोबाइल फोन के अंदर भी, और चीज़ों के लिहाज से भी, क्योंकि पिच का पर्पस होता है कि आप कुछ ना कुछ अपने आइडिया को पिच कर रहे हो, कि आपका आइडिया इस तरह है, इस तरह आप फ्लेक्सिबली सोच रहे हो, या उस लिहाज से आप मजीद उसके प्रेजेंटेशन के अंदर डिटेल दे रहे हो। तो बहुत सारे मार्केटिंग प्लान्स होते हैं, चीज़ें हैं। तो उस टेम्पलेट के अंदर कस्टमाइज टेम्पलेट आप बनाओ। बहुत सारे प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में बनते हैं, कैनवा को भी आप यूज कर सकते हो। तो पावर पॉइंट और प्रेजेंटेशन दोनों को आप यूटिलाइज कर सकते हो स्टाइल के हिसाब से, कि आप एनिमेशंस इसमें आप कैसे करोगे। लेट सपोज इसके जो स्लाइड्स है, 11 स्लाइड्स आपने ले लिए, अप्लाई टू ऑल कर दिया, सिंगल ऐड करना है तो आपने सिंगल का ऐड कर दिया, उस टेम्पलेट को आपने चेंज करना चाहा, डाटा इन्फॉर्मेशन वगैरह। इसके बीच में आपके पास एक लाइन आ रही होती है, वो ऐड पेज की होती है, और इसके साथ ही इस पेज को अगर आपने ऐड कर लिया, इसको डिलीट कर सकते हो। इसमें ट्रांजिशन ऐड कर सकते हो, एक्सपेंड टू, आप इसको पूरा वाइट बोर्ड आप ऐड करना चाह रहे हो, उसमें आप ऐड बोर्ड, वाइट बोर्ड इसको ऐड कर सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। या फिर आप इसमें एक्सपेंड कर दिया नॉर्मली, उस लिहाज से आप इसको डिलीट करना चाह रहे हो स्लाइड को, तो आपने इसको डिलीट कर दिया। अच्छा, इसके बीच में जो ये ऑप्शन है ट्रांसमिशन का, स्लाइड कैसे चेंज हो, डिसॉल्व हो के हो, स्लाइडर हो, ये किस तरह उसकी हो प्रेजेंटेशन के अंदर, तो ये आप फॉर्मली आप डिसाइड कर रहे हो, तो इसकी स्पीड क्या हो। तो जो भी फॉर्मल आपको लगता है उस लिहाज से आप प्रोफेशनली जो है बीटा, मैच एंड मूव, ठीक है, उस लिहाज से वो चीज़ें
एडॉप्टेबल है इसमें। स्लाइडर ज्यादातर फॉर्मली यूज हो रहा होता है। ठीक है, इसमें एनिमेशन है कि वो जो एलिमेंट है वो किस तरह है, ठीक है, ताकि एक जो प्रेजेंटेशन, वैसे तो बातें करने वाला इंसान बातें कर रहा होता है, प्रेजेंट कर रहा होता है, तो उसमें के अंदर आप प्रेजेंटेशन के एलिमेंट्स अप्लाई कर दो तो इट्स कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ मूवमेंट हो रही है। कभी भी कुछ मूवमेंट होती है तो वो फॉर्मली बड़ा मजा आ रहा होता है। ठीक है, मूवमेंट नहीं होती है क्लास में, अगर एक जोक भी क्रैक कर देते हैं, एग्जाम्पल रेजोनेट कर देती है, तो वो उस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो इसी तरह प्रेजेंटेशन के अंदर एलिमेंट्स है, फिर उसके अंदर टेक्स्ट है, फिर छोटे छोटे और टेक्सेस है। हालांकि इस छोटे छोटे टेक्स्ट लगाने का पर्पस क्या है? ग्रैब अटेंशन, ग्रैब करना उस चीज के अंदर। इमेजेस ऐड करने का पर्पस क्या है? कि रेजोनेट टू योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। फिर एक ग्राफ ऐड करने का पर्पस भी, स्टेप्स कुछ ऐड कर दिए, पिक्चर्स ऐड कर दिए उसी टेम्पलेट्स के अंदर। तो एक टेम्पलेट येलो है, एक वाइट है, तो इस तरह का सीक्वेंस इस प्रेजेंटेशन में। वही सीक्वेंस कुछ और आप टेम्पलेट देखो तो कुछ टेम्पलेट बहुत फॉर्मल से है, कुछ प्रोडक्ट लॉन्च के हवाले से तो बहुत फॉर्मल से भी है। ठीक है, तो उस हवाले से भी डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन भी इसमें ग्राफ्स है कि भाई हमारा इस साल जो प्रेजेंटेशन है वो हमने इतनी प्रोडक्ट्स बेच दी, इतनी प्रोडक्ट बेच दी। ठीक है, और इसके फीचर ये है, फला फला फला। ठीक है, इतना उसका जो रोड मैप है। थैंक यू। इस तरह किसने प्रेजेंटेशन बनाई है, क्या चीज़ें हैं, तो वो आप एक्चुअली प्रेजेंटेशन दे भी रहे होते हो, प्रेजेंट करते भी हो, या प्रेजेंटेशन आप ऑनलाइन भी लोगों को ईमेल कर रहे होते हो। जरूरी नहीं हर दफ़ा हम वो प्रोजेक्टर पकड़े और खड़े हो जाए, उसके बाद फिर आपको, काफ़ी लोग अब प्रोफेशनली ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन के अंदर आप मैजिकल मोमेंट क्या कर सकते हो भाई? अब मुझे बारी नहीं दी गई, ठीक है, लेकिन मेरे पास ये मौका है कि मैं अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करूँ, अपनी वॉइस को वीडियो में बनाकर दे दूं। तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड है, प्रेजेंट एंड रिकॉर्ड, इसके आप बटन का दबाओगे और नेक्स्ट करोगे और आप इसको रिकॉर्डिंग कर सकते हो। कि जो आपके पास प्रेजेंटेशन के अंदर जो नोट्स है वो आप लिख लोगे। कैमरा हमारा ऑलरेडी यूज हो रहा है, ठीक है, कैमरा आप ऑन यूज कर सकते हो, माइक आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, और आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। हमारे पास एक और दो तीन माइक लगे हुए हैं इसमें, तो आपका करंट एक माइक जो फ्री है वो कनेक्ट हो जाएगा इसमें, और आप इसमें उस लिहाज से आप रिकॉर्ड करो। और आपने यहाँ नोट्स ऑलरेडी अगर लिखे हुए हैं तो आप लिख सकते हो। फिर मजीद नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ कि भाई प्रेजेंटेशन के अंदर ये चीज़ें करना है, पोजीशनिंग मार्केट में ये है, मॉकअप्स हमारे पास ये चीज़ें प्रोडक्ट्स है, अम, फिर फला 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 ढिमकाना। ठीक है, आप वो प्रेजेंट करते जाओगे, आपका फेस यहाँ पर साइड में आता रहेगा साउंड की तरह, और आप थैंक यू कहोगे। अब वो आधे घंटे की हो, 5 मिनट की हो, डजेंट मैटर, कैनवा के अंदर वो रिकॉर्ड हो जाएगी। उसको आप सेव कर लोगे और उसको मजीद इसमें म्यूजिक ऐप ऐड कर सकते हो, एलिमेंट ऐड कर सकते हो, और आप अपने वो क्लाइंट को लिंक अगेन एंड अगेन शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, और बाद में भी आप अगर डाउनलोड नहीं करते हो तो आप अगेन उसको, आपके पास सेव रहेगा प्रोजेक्ट में, तब उसको मजीद चेंजेस करना है, उसको एडिट करना है, यू कैन मेक इट एडिट, और उसको आप प्रॉपरली प्रोफेशनली प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, यही चीज़ है आपके पास। डिफरेंट प्रेजेंट एंड व्यू का ऑप्शन है, फुल प्रेजेंटेशन का ऑप्शन है इसमें। तो जिस पेज से आप अपने प्रेजेंटेशन को प्ले करना चाहोगे तो वो उस लिहाज से प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोजेक्ट में सेव हो रही होती है, एज अ वीडियो बन जाती है आपके पास। ठीक है, आवाज़ मैंने म्यूट की हुई है इसकी। ठीक है, ठीक है, वो इस तरह फिर लूप में लगाया हुआ है, तो लूप में प्ले होती रहेगी, तो वीडियो की तरह वो आपकी टीवी पे, इश्तेहार पे, वो आपका, या फिर ईमेल्स में, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, या यूट्यूब चैनल पे आपने डाल दिया और उसको प्रेजेंटेशन दे दी। तो बहुत सारे लोग इसी तरह वो प्रेजेंटेशन को
स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ भी आप इसको कर सकते हो। इसमें और भी बहुत सारे प्रेजेंटेशन के वेव्स ऑफ थिंग्स है कि आप बहुत सारी चीज़ें मोर के ऑप्शन के अंदर आप देखोगे। तो आप इसके अंदर व्यू लिंक एलएमएस का ऑप्शन है, प्रेजेंटेशन का ऑप्शन है आपके पास, और इसके मजीद वेबसाइट्स है, फोल्डर है। इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो अपनी चीज़ों के साथ। ठीक है, इसी तरह यही प्रेजेंटेशंस का आप वे ऑफ बिजनेस मैटर क्या देख सकते हो, पोर्टफोलियो। यही प्रेजेंटेशन का वे ऑफ थिंग्स है पोर्टफोलियो आपका। प्रेजेंटेशन के अंदर और चीज़ें आती है, तो उसको प्रैक्टिस करोगे आप। प्रेजेंटेशन के अंदर एजुकेशन है, या आपकी कोई गाड़ी की कंपनी, जिस तरह आपने बाइक का पोस्टर बनाया था, हॉस्पिटल का बनाया था, तो एवरीडे प्रेजेंट तो हम कुछ ना कुछ करते हैं ना। तो लिस्टिंग है, स्क्रैप है, स्टार्टअप है, क्रिएटिविटी है, सेल्स है, एनीथिंग। आप किसी चीज को भी लोगों को बताना चाहते हो एज अ मार्केटिंग एड, और उसके 10-12 स्लाइड्स है, उसको स्लाइड्स के लिहाज से अपनी चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हो। अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज है, उसमें भी आप एक्टिविटीज में प्रेजेंटेशन कर सकते हो। ठीक है, तो हाउ वी नीड टू हैव टू कम्युनिकेट और उसको प्रेजेंट करना। रिसर्च प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन, पोर्टफोलियो आपका प्रेजेंटेशन, कि आप पोर्टफोलियो को प्रेजेंट करो। ठीक है, आपका जो ग्राफिकली काम है उसको आप प्रेजेंट करो। ठीक है, तो वो पोर्टफोलियो भी आपका प्रेजेंटेशन का एक पार्ट होता है। इसमें भी आपके पास बने बने टेम्पलेट्स मौजूद है। अगर आपको टेम्पलेट बाहर से भी चाहिए, सो हाउ कैन वी इंपोर्ट टेम्पलेट, तो हम इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं पीडीएफ फाइल से। आप चीज़ों को, या प्रेजेंटेशन फाइल्स वगैरह, आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसको आप चेंजेस करो, डाटा डालो अपना, और उसको अरेंज करना पड़ेगा। सॉर्टिंग, इट्स वेरी हार्ड टाइम, कि आप डिटेलिंग वर्क जब करते हो तो प्रेजेंटेशन का पैसा अच्छा मिलता है, लेकिन काम डिटेल में है। ठीक है। हाँ जी। ऐसा मैं कह रहा था कि क्लास अब लीव कर देते हैं, क्योंकि वो टाइम काफी हो गया और वैसे भी ठीक है, लाइट चलने वाली है। ठीक है, ठीक है, यहाँ एंड कर देते हैं। ठीक है, और उस लिहाज से मजीद फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। ये लेक्चर शेयर कर दिएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।